अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है? साइक्लिक चेंज होना, किसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में। कब? आफ्टर रेगुलर इंटरवल इन एटॉमिक नंबर, दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेंड्स। द साइक्लिक चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल इन एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेंड्स। इसको हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। इस एग्जाम्पल हमारे पास क्या एटॉमिक साइज है और आयनाइजेशन एनर्जी है। एटॉमिक साइज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आफ्टर मोस्ट शेल, दैट्स कॉल्ड क्या है? इसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एवरेज डिस्टेंस होना न्यूक्लियस ऑफ एन एटम का और किसका? एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल का। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ये न्यूक्लियस है एंड आउटर मोस्ट शेल को जो डिस्टेंस उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जैसे कि सोडियम का 57 पिकोमीटर है और क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का 99 पिकोमीटर है। अब हम इसका ट्रेंड डिस्कस करते हैं। ग्रुप में क्या है, पीरियड में क्या है। ग्रुप में देखें, ग्रुप में अगर डिस्कस करें तो क्या होता है कि जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है ना, ग्रुप में इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं जब हम टॉप से बॉटम आते हैं। लेकिन अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड में ऐसा नहीं होता। पीरियड में नंबर ऑफ़ शेल्स तो इंक्रीज़ नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वो हमारे पास उसमें इंक्रीज़ आता है। और तो क्या हुआ कि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है, जबकि पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ग्रुप में इंक्रीज़ हो रहा है, अगर नंबर ऑफ़ शेल्स हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल की क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, कैसे डिक्रीज़ हो जाएगी देखें। अगर हम इसे रेज करें, अगर ग्रुप की बात करें, ग्रुप में हमारे पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होते हैं? ग्रुप में इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेल्स ग्रुप में क्या होते हैं? वो इंक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि एटॉमिक रेडियस वो हमारे पास इंक्रीज़ होता है। देखें, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस हमारे पास ये होता है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आफ्टर मोस्ट शेल, दैट्स कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आयनिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ये ग्रुप में देखें ना, जब हमारे पास ये नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो और न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो लास्ट वाले शेल तक क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्या होगी? वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और जिसकी वजह से क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होगा जब हम टॉप से बॉटम मूव करें, किसमें? पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप की बात कर ली। अगर हम बात करें पीरियड्स की, पीरियड में देखें, पीरियड में क्या होते हैं? पीरियड में हमारे पास होता है कि जो है ना, ये नंबर ऑफ़ शेल्स वो इंक्रीज़ नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज़ होता है। अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ़ शेल्स हैं। अब देखें, नंबर ऑफ़ शेल, जो शेल है लास्ट वाला, आफ्टर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस का आपस में क्या है? क्लोज है ना, तो जिसके से क्या होगा कि न्यूक्लियस की जो ग्रिप है आउटर मोस्ट शेल पे क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, न्यूक्लियस की ग्रिप आउटर मोस्ट शेल पे क्या होगी? वो स्ट्रॉन्ग होगी और क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस इसका डिक्रीज़ होगा। ठीक है, this effect is significant from the elements of longer periods which involves d और f orbitals। जैसा कि हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनाइड, जिसे हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं पर होता है, कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।